भाजपा बांट रही है अच्छत, बिहार बांट रहा है रोजगार, वजह बड़ी जोरदार है। आपको बता दें कि बिहार सरकार राज्य में 94,33,312 गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए नकद देने जा रही है। इसके पहले 72 दिनों के अंदर 2.17 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर बिहार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अयोध्या में राम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली भाजपा इस पर सवाल उठा रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना की जाए तो यूपी के रहने वाले ही बिहार में नौकरी पाकर खुश हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा करते कहा कि गरीब परिवार के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इन परिवारों की संख्या 94,33,312 है। सरकार ने जातीय जनगणना के दौरान इन परिवारों के बारे में जानकारी जुटाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की और मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई। इसका लाभ सभी वर्ग के गरीब परिवार को मिलेगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 25%, दूसरी में 50%, तीसरी में 25% की राशि दी जाएगी। 63 तरह के रोजगार करने के लिए यह पैसा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि जाति आधारित गणना में सभी वर्ग को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार हेतु 2-2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। सतत जीविकापार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1-1 लाख रुपए के बदले 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन कामों के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी नौकरी देने के मामले में बिहार ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। 72 दिनों के अंदर 2.17 लाख नियुक्ति कर दी। जब वाइब्रेंट गुजरात का नारा पूरे देश में सुनाई दे रहा था, तब बिहार अपने युवाओं को नौकरी दे रहा था। बिहार में नौकरी पाने वालों में उत्तर प्रदेश के भी लड़के लड़कियां शामिल हैं। ऐसे कई हैं जो दक्षिणापंथी विचारधारा के साथ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। जब उन्होंने बिहार में नौकरी की पोस्ट डाली तो कमेंट में लोगों ने बिहार और यूपी की तुलना करना शुरू कर दी। ऐसे युवाओं ने सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिए। देश में यह पहली बार हुआ जब नीतीश सरकार ने 2 विज्ञापनों से युवाओं को इतनी रिकॉर्ड में नौकरी मिली। इस सरकार ने 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शिक्षक होने का मान सम्मान भी दिया। इसका एक समारोह किया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती विवादों और मुकदमों में फंस जाती है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोग धरना दे रहे हैं। सरकार को इनसे अधिक मंदिर की चिंता है। बिहार सरकार में अपनी तरह से एक राजनीतिक लाइन बड़ी कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों को खाली पदों पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार दिए गए हैं। देखने वाली बात यह है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्य व देश से बाहर के लोग भी यहाँ आकर शिक्षक बने हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग भी बाहर जाकर अलग अलग प्रदेश में व देश के बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि बिहार के अलावा बाहर के लोगों को भी यहाँ होने वाली बहाली में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
इसको लेकर मेरी आलोचना भी हुई। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई दूसरे राज्य के लोग बिहार में भी शिक्षक हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, खाना मिलेगा, वहाँ उल्टा दान मांग लेंगे। पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाइएगा कि अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाइएगा। दक्षिणापंथी लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। अब बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए की नगद राशि देकर यह दिखा दिया कि मंदिर की राजनीति के मुकाबले विकास की राजनीति कैसी हो सकती है। असल में बिहार ने जातीय जनगणना के जरिए गरीबों के विकास की जो योजना बनाई है वह मंदिर की राजनीति का सटीक जवाब है। 1990 के दौर में जब मंडल कमंडल आमने सामने थे तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ही लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर रथ रोक दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब दक्षिणापंथी लोगों ने मंदिर को मुद्दा बनाने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए अयोध्या पे खर्च कर दिए गए। उसके मुकाबले बिहार की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देकर अपना विकास का मॉडल देश के सामने पेश किया है। जातीय गणना का विरोध करने वाले यह पूछ रहे थे कि इससे क्या भला होगा। बिहार सरकार ने इसका जवाब दे दिया। जातीय गणना से गरीबों के भला करने की योजना से अब देश के बाकी हिस्सों में भी जातीय गणना की मांग तेजी से उठेगी। लोगों को इसका लाभ समझ में आ गया है। पहले लोगों को लगता था कि यह केवल राजनीति का स्टंट है, इसके सहारे वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। 94 लाख लोगों की मदद से बिहार सरकार ने भी अपना लाभार्थी वर्ग तैयार कर लिया है। जहां दक्षिणपंथी राम मंदिर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दक्षिणा बैंक बना रहे हैं, वहां बिहार सरकार ने रोजगार और नौकरियों के सहारे लोगों के घर में उजाला कर दिया है। बिहार सरकार ने अक्षत वितरण के जवाब में नौकरी बांटकर युवाओं को खुश कर दिया है।